अब भोले बाबा और देवी पार्वती राम नाम संकीर्तन करने जा रहे हैं, तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग भी संकीर्तन करें उनके साथ, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। बोले सीताराम जी महाराज की जय। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो जय हो जय हो लखन लाल बजरंग बली, 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 बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, सीताराम 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 जय सीताराम, 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 हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। अभी तक सीताराम का संकीर्तन होता था, आज राम जी लला। क्यों? अभी कुछ समय के बाद वो राम जो करोड़ों ब्रह्मांडों का नायक है, रोम रोम में रमता है, कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो निर्गुण है, निराकार है, वो अभी कुछ समय के बाद लल्ला बनने वाला है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। अब लल्ला कैसे बनेगा ये भोले बाबा बताएंगे, अभी ध्यान देना। भोले बाबा कहते हैं कि देवी जो निराकार है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों में रम रहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, जो रोम रोम में रम रहा है, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, करोड़ों ब्रह्मांडों का जो नायक है, जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य होता है, वो राम इस पृथ्वी पर क्यों आया साकार रूप धारण करके, ये हम तुम्हें बतलाएंगे। लेकिन देवी एक बात सुनो, ये नहीं है कि ये कहीं बार आया या ये कहीं बार एक ही बार उसका जन्म हुआ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, न जाने कितनी बार उसे पृथ्वी पर आना पड़ा है कि जब जब हो ही धर्म कह हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीध विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर हृदयानंद सज्जन पीरा। मानस में गिनती नहीं है कि इतनी बार उनका अवतार हुआ है। देखिए गीता में और श्री रामचरित मानस में राम के अवतार के, राम के आगमन के, राम के जन्म के, इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार हुआ है। जब जब धरती पर धर्म घटा है, पापियों का पाप बढ़ा है, अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ा है, दुराचारियों का दुराचार बढ़ा है, पाखंडियों का पाखंड बढ़ा है, या यूं समझ लीजिए जब जब धर्म पर अधर्म ने अपना अधिकार जताने का प्रयास किया है, तब तब परमपिता परमात्मा ने कोई न कोई रूप बनाकर पृथ्वी पर आकर अधर्म को मिटाकर और धर्म की ध्वजा को लहराया है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। कितनी ही बार भगवान भक्तों का भय मिटाए, अरे कभी राम बन के आए तो कभी श्याम बन के आए। राम और श्याम के अलावा भी
कई बार इनको आना पड़ा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों का वर्णन है। जब भागवत कथा आप सुनेंगे तो उसमें 24 अवतारों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन श्री रामचरितमानस में इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार इसको आना पड़ा है। गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्याम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे। वहां भी गिनती नहीं है। वहां भी यही कहा गया है कि जब जब धर्म पर अधर्म अपना अधिकार जताने का प्रयास करता है तो धर्म की रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा का आगमन इस धरती पर होता है। कोई गिनती नहीं है। जब जब जहां जहां जिस वक्त जिस रूप की आवश्यकता पड़ी है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वैसा रूप धारण किया है। बताइए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है अगर खचुहा बन जाए महाराज तो बताओ, बड़ी आश्चर्य की बात है ना। लेकिन उसने खचुहा का भी रूप धारण किया, सूकर का रूप धारण किया, 12 नरसिंह का रूप धारण किया, हयग्रीव का रूप धारण किया, वो घोड़े का, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार। अब जब भागवत जी की कथा सुनेंगे तो बहुत से अवतारों की बात होगी। लेकिन एक बात बताएं, अवतार उनके चाहे जितने हुए हैं, लेकिन 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म के अवतार माने गए। कौन? रामा अवतार और कृष्णा अवतार। अब यहाँ रामा अवतार की चर्चा चल रही है, इसलिए सभी अवतारों पर हम प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अगर सभी अवतारों में बस फंस जाएंगे तो कथा कोई पूरी होने वाली नहीं है। बोली शंकर भगवान की जय। अब रामा अवतार का जो कारण है, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र कैसे बने? वो जो सारे संसार का पिता है वो किसी का पुत्र कैसे बन गया? तो ये बात कल मैंने या परसों निवेदन किया था आप लोगों से कि देखिए, दशरथ का ही नहीं, वो तो आपका भी बेटा बनने के लिए तैयार है। शर्त इतनी है कि दशरथ के जैसी आपके अंदर भी भक्ति होनी चाहिए। केवल कौशल्या का बेटा नहीं, इतनी लोग बैठी हैं यहाँ, वो किसी का भी बेटा बनने के लिए तैयार है। शर्त इतनी है कि कौशल्या जैसी भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। बोले सीताराम जी महाराज की जय। सिर्फ सबरी का जूठा नहीं, वो तो आपका जूठा भी खाने के लिए तैयार है, आपका भी जूठा खाने के लिए तैयार है। शर्त इतनी है कि सबरी मैया इतना प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ सुदामा का नहीं, सुदामा का टूटा तंदुल या टूटा चावल नहीं, वो आपके घर का भी टूटा खूदी वाला चावल खाने के लिए तैयार है। प्रेम सुदामा जैसा होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। केवट को ही नहीं, वो आपको भी अपने गले लगाने के लिए तैयार है। शर्त इतनी है कि प्रेम केवट जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। ना चाहिए ये धन दौलत, ना चाहिए मुझे धन दौलत, हाँ ना चाहिए। आपके पास चाहे करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो, लेकिन आप रुपए से परमात्मा को नहीं खरीद सकते। ना चाहिए ये धन दौलत, ना चाहिए ये धन दौलत, अरे ना मेवा ना मिष्ठान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। पूजा ना पाठ से मिलते, ना मिलते शक्ति से, ना पूजा ना पाठ से मिलते, ना मिलते शक्ति से। आप चाहे जितना पूजा करो,
सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक करते रहो पूजा, वो नहीं मिलेगा। कब तक? याद देना कि ना पूजा ना पाठ से मिलते, ना मिलते शक्ति से, हाँ हाँ ना मिलते शक्ति से, हाँ हाँ ना मिलते शक्ति से। तो कैसे मिलते हैं? अरे मिलते हैं भक्तों को भगवान भाव भरे भक्ति से, हाँ हाँ भाव भरे भक्ति से, हाँ हाँ भाव भरे भक्ति। आप जो पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, अगर भाव नहीं है तो भाव बिना सोना, सब कुछ है सोना, प्रेम बिना सब कुछ है सोना, प्रेम बिना सब कुछ है सोना। मार ले वो नादान भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। अगर इन्होंने बजा दिया है तो सुनिए। सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबका कष्ट मिटाने वाले, मेरे राम है, मेरे राम है, मेरे राम ही तो हरि बोल। मेरे सबके बिगड़ी बनाने वाले, सबका कष्ट मिटाने वाले, मेरे राम है, मेरे राम है, बस राम ही हो। मेरे साथ है, मेरे साथ है, बस शाम ही तो है। मेरे साथ, मेरे साथ है, मेरे साथ। और वो राम, जो राम है कि भाव के भूखे रामचंद्र शबरी का झूठा खाए, शबरी का झूठा खाए, हाँ शबरी का झूठा खाए। भाव होता है, देखिए हमारे राम जी, भाव के भूखे रामचंद्र शबरी का झूठा खाए, शबरी का झूठा खाए, हाँ शबरी का झूठा खाए। और रानी का भाव देख, केला नहीं बल्कि केले का छिलका, रानी का भाव देख छिलके का भोग लगाए, छिलके का भोग लगाए, छिलके का भोग लगाए। रानी का भाव देख छिलके का, केला नहीं बल्कि केलवा का छिलका खा गए। रानी का प्रेम देख छिलके का भोग लगाए, छिलके का भोग लगाए, छिलके का भोग लगाए। और दुर्योधन की दुर्योधन की मेवा त्यागे, अरे दुर्योधन
जहान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, जाने सकल जहान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इसलिए कहते हैं सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबका कष्ट मिटाने वाले, मेरे राम है, मेरे राम है, बस राम ही तो भोले बाबा करें कि देवी ये कई कारण नहीं है उनके आगमन के। अब देखिए कारण गिनाने जा रहे हैं। पहला कारण, सबसे पहला कारण तो ये है महाराज कि ये जो महाराज दशरथ हैं और जो महारानी सीताराम कौशल्या, बोले शंकर भगवान की जय। ये जो महाराज दशरथ जी हैं और महारानी कौशल्या, ये पूर्व जन्म में महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के रूप में थे। महाराज मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महाराज मनु की जो धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है महारानी शत्रुपा, इन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया था और इनकी तपस्या से परमात्मा इनके समक्ष प्रकट हुए थे। परमात्मा ने कुछ मांगने के लिए कहा था, तो इन्होंने कहा था कि महाराज वैसे तो आपका दिया हुआ बहुत कुछ हमारे पास था और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया था तपस्या करने, आपका चिंतन कर रहा था, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक इच्छा मन में है। बोले क्या? बोले आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुर्लभ। तो परमात्मा ने कहा अरे भक्तराज ये आपने क्या मांग लिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप मांग ही लिए हो। वैसे तो ये सारी दुनिया जानती है कि मेरे जैसा पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है, मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है। गीता में यही बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ एको अहम द्वितीय नास्ति, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे जैसा संसार में जब दूसरा कोई है नहीं तो मैं अपने जैसा बेटा तुम्हें कहां से दूंगा। लेकिन घबराओ नहीं, मेरा एक सिद्धांत है, मैं अपनी आन बान शान मान मर्यादा छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। इसलिए समय आएगा तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। वही दशरथ, वही महाराज मनु और महारानी शत्रुपा त्रेता में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में। पहला कारण। एक कारण और है, लंकापति रावण, उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की,